Vero. तुझको जितना जानता जो तुझको जितना जानता है वो तुझ सा ही बन जाता है। जो तुझको प्रभु पहचानता है, जो तुझको प्रभु पहचानता है वो तेरे ही गुण गाता है। जो तुझको जितना जानता है। जो तेरे सब यारी को आ गया अब छोड़ कर उसी यारी को हो गया समर्पण तुझ पर ही हो गया समर्पण तुझ पर ही मन से तज दुनियादारी को। जो प्रभु प्रेम धन पाता है, जो प्रभु प्रेम धन पाता है कुछ पाना ना रह जाता है। जो तुझको जितना जानता है। जिस दिल में तुम्हारी याद बसी वो दिल जैसे दिल वाला है। जिस दिल में तुम्हारी याद बसी वो दिल जैसे दिल वाला है। जो तन जग सेवा में अर्पित, जो तन जग सेवा में अर्पित वो तन चैतन्य शिवाला है। तन मन पावन हो जाता है, तन मन पावन हो जाता
चलिए सभी स्वयं का दर्शन करें, अपने आप से कनेक्ट हो जाए। जगमगाता सितारा, पवित्रता की लाइट मुझ आत्मा से निकल निकल कर चारों ओर फैल रही है। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा पवित्रता की शक्ति से संपन्न हूं। मेरा विशेष गुण मेरी पवित्रता है। अब सागर बाबा, पवित्रता का सागर, सामने देखेंगे उसको। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। जिस पिता को मैंने जान लिया, पहचान लिया, उसकी प्रेजेंस को महसूस कर लिया, अर्थात मैं उसी के समान बन गई। उसको महसूस करें अपने सामने। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। सभी को ओम शांति। चलिए आज बताएं बाबा ने क्या बना रहे हैं। आज तो बाबा हमें विश्व के मालिक बना रहे हैं। दिल तक मशीन भी बना रहे हैं। विश्व का मालिक बनना है तो बाबा के दिल के तख्त पर बैठना पड़ेगा जी। और बाबा अभी बना रहे हैं। और बाबा के दिल के तख्त पर कैसे बैठेंगे? जब जो बाबा कहे उसको हम करेंगे, है ना। तो बाबा ने आज हमें क्या बोला कि तुम्हें मैं विश्व का राज अधिकारी बना रहा हूं। दिल तक नशीन बनने का पुरुषार्थ करना है। अब देखते हैं क्या क्या बोला बाबा ने। दिल तक नशीन कैसे बनेंगे? मधुरता। मधुरता, बिल्कुल मधुरता का गुण। तो मधुरता पहले कहाँ आती है? अपने अंदर। अंदर। वो मधुरता मेरे अंदर समाई हो। नहीं तो बोल मीठे हो पर अंदर की भावना कुछ और हो तो वो मधुरता अनुभव किसी को नहीं होगी। बाबा की प्रेजेंस जब हम अनुभव करते हैं, बाबा को साथ अनुभव करते हैं, क्योंकि वो निरंतर मधुर है, इसलिए उसकी पावरफुल एनर्जी मिलती है। हम कभी मधुर, कभी कुछ और जो भी बन जाते हैं, है ना। अगर हम जब कुछ और बन जाते हैं, वो मधुरता की एनर्जी माइनस हो जाती है। इसलिए हमें तो बनना है बाप समान। उसके दिल के तख्त पर बैठना मतलब उसके जैसा बनना। हम उसको गंदा थोड़ी करेंगे। गंदगी को तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। चलिए सार में क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा कि किस एक बात पर पूरा ध्यान देना है। एक कटोरी है, इसमें डाल। बाबा पूछ रहे हैं कि किस बात पर पूरा ध्यान हो तो बुद्धि के कपाट खुल जाएंगे। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई पर ध्यान दो। भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए। जहां तक जीना है वहां तक अमृत पीना ही पीना है। दीदी सार तो ये नहीं है कि मीठे बच्चे कलंगी घर।
हाँ बिल्कुल। आप रेणु बहन, आपने कुछ दूसरा अपने सामने रख लिया अच्छा, आई होगा। थॉट यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन। नहीं, आप तो मुरली के बीच में से बता रहे हो ना। हाँ, मुरली के बीच में भी लिखा है कि मुरली मिस नहीं करनी है, वो वाला पॉइंट सुना रहे हैं। तो सार पढ़ो। कौन बताएगा सार? ऐसे ही बता दो, पढ़ने की भी मीठे जरूरत बच्चे कलंगीधर बनने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनाओ। जितना तुम पर कलंक लगते हैं उतना तुम कलंगीधर बन। नहीं। तो जैसे हम कहते हैं जितना रब करते हैं उतना ज्यादा चमकता है सोना हीरा। जितना प्रेशर पड़ता है उतना ज्यादा अच्छा हीरा बनता है ना। तो कलंक लगना, हमारे ऊपर कलंक लगते हैं। पहले लगते थे दीदी, अब लोगों में अवेयरनेस आ गई है जब से, थोड़ा अब लोग पहचानना शुरू हो गए। पहले तो लोग कहते थे उनकी तरफ देखना ही नहीं है। नहीं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में बताओ। मेरा अपना पर्सनल सूक्ष्म एक्सपीरियंस है कि जिस दिन मैं सूक्ष्म पहली में तो बार, लगते हैं अभी। सूक्ष्म में लगते हैं। कुछ कह रहे थे आप रेणु भाई? स्कूल में भी लगा है, क्योंकि आई आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन आई वेंट फर्स्ट टाइम टू, यहाँ पे मैं गई थी गीत पाठशाला में, गीता पाठशाला। तो हमारे घर में 3 कपल्स हमारे घर में आए थे, और मेरे हस्बैंड को इतना कन्विंस किया उन्होंने कि अब ये देख लो, ये घर से चली जाएगी, आप इसका रास्ता बंद करो। आई मतलब दे आर वेरी क्लोज टू अस। तो मैं भी घबरा गई, मुझे लगा पता नहीं मैंने क्या गलती कर दी है, आई थॉट कि मेरे से कोई गलती हो गई, क्या हो गया। अभी तक याद है ये बात, पर आज वही लोग बिल्कुल कुछ नहीं बोलते, एकदम निशब्द हो गए हैं। इनफैक्ट वो मुझसे पूछते हैं। बिल्कुल। और कोई सुनाएगा अपना कोई एक्सपीरियंस है कलंक लग? दीदी, my question is कि ठीक है, why are we seeking validation from anybody else? कि We कलंक don't need क्यों हमको? validation. हाँ, We don't need so validation. this is our That own is the journey point. and yeah, That is the whole point. हाँ, Point is, कोई People will बोल say. रहा है मुझे हाँ। सिर्फ भगवान से वैलिडेशन चाहिए, मुझे किसी और से वैलिडेशन नहीं चाहिए, पर वो ऑटोमेटिक मिलती है अगर मेरी स्थिति अच्छी है। मिलती कैसे है? मैं उनको दे रही हूँ सुख, वो सुखी हो रहे हैं तो वो ग्रेटफुल हो जाते हैं। दैट इज इट। व्हाट यू आर सेइंग इज Actually, बिल्कुल दीदी, बैक और करेक्ट। actually, अगर हमारी अपनी स्थिति ठीक है और हम दूसरों की वो बात एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते जो वो कह रहे हैं हमारे लिए, जब हमने वो एक्सेप्ट ही नहीं किया तो फिर हमारे ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं है। तो So, बाबा ने follow ये them. बात क्यों बोली? ये बाबा ने बात क्यों बोली? क्योंकि जो वो टाइम था ना जब बाबा आए, वो अलग था। आज की डेट में किसी का बोलना, हम कमजोर हैं तो वो इफेक्ट करता है। एक भाई, अभी आज तो दीदी ने मुरली में नहीं सुनाया, उसका मुंह काला करके डोंकी के ऊपर उसको बांध कर पूरे टाउन में चक्कर लगवाया। इस लेवल तक वो जाते थे। तो यहाँ पे एक तरह से इतना पावरफुल होना कि आई डोंट केयर, तुमने जो सोचना है तुम सोच लो, आई विल डू व्हाट आई थिंक इज राइट। और हाउ वो कौन कर पाता है? जो आज आपने गीत सुना, जो तुझको जितना जानता है, सुना गीत, वो तेरे जैसा बन जाता है। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान के ऊपर कलंक नहीं लगाए, शिव बाबा पर भी लगाए, ब्रह्मा बाबा पर लगाए। तो जब हम स्पिरिचुअलिटी में चलते हैं तो हमारा रास्ता थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। हम जो करते हैं वो उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है। वो चेंज को सबको एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। ये है। तो हमारे को जो जो भी हम फेस करते हैं वो तो हार्डली एनीथिंग है कंपेयर टू। दीदी, ये भी बोलते हैं सब लोग कि तुम भी तो और गुरुओं की तरह ये बाबा को ही मानते हो, ऐसे करके बोलते हैं। हाँ, कुछ कुछ बोलते हैं क्योंकि पूरी समझ तो है नहीं, है ना। हाँ, और ये भी बोलते हैं आप रोज रोज वही मुरली सुनते हो। हम हाँ, तो रोज रोज रिपीटेड वही सुनते हो। नॉलेज कम है ना। वो तो वही वही जो प्रार्थना करते हैं वो भी तो वही वही करते हैं, वही आरती रोज गा के समझ लेते हैं हमने तो बड़ा अच्छा आज काम कर दिया। हम भी करते थे,
हम भी तो यही समझते थे, तो हम उनको समझ रहे हैं, वो हमें ना समझे, इट इज ओके। और अगर मेरी स्थिति पावरफुल है तो वो जल्दी समझ जाए। बस ये इतनी बात है कि हमारे को किसी और की बातों को सुनकर अपने आप को इस रास्ते से हटाना नहीं है। इसलिए बाबा ने कलंगीधर की बात की ना, जो रेणु बहन ने बोला ना, अब वही पूछते हैं तुम क्या करते हो, वो एक ऑटोमेटिक रिजल्ट है, क्योंकि स्थिति बना ली, स्थिति बना ली, उनको आपकी स्थिति अच्छी लग रही है, सुखदायी लग रही है ना। जैसे हम एज अ फैमिली वी विल ऑल गो आउट फॉर डिनर, क्या खाना है, ये वाला अच्छा, वो वाला अच्छा, अब हम नहीं खा रहे तो फैमिली में फील होता है ना शुरू में, देन आफ्टर दैट एवरीबडी गेट्स यूज्ड टू इट बिकॉज यू डोंट हैव एनी बैड इमोशंस, then it stops to matter, you know, that way. So ये कहने का अर्थ ये है, तो जो ये पॉइंट रखते निकाला हैं। रूपाली ने वो बिल्कुल राइट है कि हमें जो हम बात कर रहे हैं, बाबा जो कह रहे हैं वैलिडेशन के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि वो कह रहे हैं तुम वैलिडेशन के वेट ना करो, पॉइंट ये है, ठीक है दीदी। लेकिन अब काफी अवेयरनेस है, पहले जो जिस तरह के हाँ, प्रश्न अब उठाए तो जाते बहुत थे अब नहीं है, नहीं अब लोग अब उसको, हाँ उसको एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, सब तो तो कलंगीधर किसको बोलते हैं दुनिया में, पता? कृष्ण को बोलते हैं ना। जी कृष्ण पे कितने कलंक लगे, कि लगाते हैं अभी भी लोग, कितने सॉन्ग्स बनाए हुए हैं, कितना कुछ कह देते हैं, गोपियों के कपड़े उठाए, मक्खन चुराया, है ना, वो नॉटीनेस उसकी दिखाते हैं, जो वो प्रिंस है, उसको ना मक्खन चुराने की ना कपड़े उठाने की, ये सब करने की जरूरत नहीं है। उसका जो डीपर मीनिंग है वो उसको नहीं समझे। क्या है डीपर मीनिंग? कपड़े उठाए मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियस, सोल कॉन्शियसनेस में आना। सोल कॉन्शियसनेस में आए। मक्खन चुराया मतलब पूरे विश्व के बादशाह बने। कौन सा मक्खन चुराया? सारे लोग लड़ रहे हैं, उन्होंने अपनी स्थिति पावरफुल बनाई, सबको देते रहे, तो मक्खन मिला ना, देंगे तो मिलेगा ऑटोमेटिक। चुराया ऐसे उन्होंने वर्ड यूज किया है, मटकी फोड़ी, वो सब नहीं है, उसका जो मीनिंग है वो हमको समझना है, क्योंकि जो शास्त्र लिखने वाले थे वो श्रेष्ठ आत्माएं थी, उन्होंने स्टोरी बना के दिखाया ताकि आत्माएं उसको पढ़ें और समझें। तो पढ़ने वाले शुरू में तो शायद समझे भी होंगे, बट धीरे धीरे जैसे डिप्लीशन हुई, उसका एक फिजिकल मीनिंग तक रख के स्टोरी तक ही रह गया। स्टोरी इसलिए सुनाई थी कि स्टोरी से हम लेसन लें, लेसन लिया नहीं, सिर्फ स्टोरी को पकड़ लिया, तो वो कलंक बन गया ना। तो कलंगीधर जो पूरे विश्व की बादशाही लेने वाले हैं, हम कलंगीधर बने, मतलब कुछ भी हो रहा हो हम अपने प्रिंसिपल्स को नहीं छोड़ेंगे। जी आज मुरली में सत्यों के लिए क्या क्या बताया, बताओ, इससे कैसे कनेक्टेड है मैं बताती हूँ। वहाँ सब कुछ कायदे से चलता है, कायदे से होता है, राइट। तो हमको कायदे सिर चलना है। आई डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन माई वैल्यूज विच बाबा हैज गिवन मी। अगर मैं वो उस पर चलती हूँ और मुझ पर कलंक लगते हैं, सो बी इट, है ना। लोग तो बोलेंगे, बोलने वाले बोलेंगे, वो उतना ही बोलेंगे जो उनकी समझ है। कई, मैं आपको एक और सुनाती हूँ कि कई बार बोलने वाले इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो कलंक लगाना चाहते हैं, वो सोचते हैं आपके वो भलाई के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि दुनिया के हिसाब से उन्हें वही भलाई लग रही है। कहते हैं ना स्पिरिचुअलिटी में जाओ, इतना भी ना जाओ, इतना भी क्या हो गया, थोड़ा बहुत कर लो, बस अपने को शांत कर लो, दैट्स इट, फुल स्टॉप लगा लो। उनको ये तो पता नहीं हम आगे जाके क्या, व्हाट इज द होल प्लान। पर पहले जनरली एवरीबडी न्यू जस्ट टू थिंग्स, एक ऑन प्योरिटी एंड सेकंड दुनिया खत्म होने वाली है, मतलब ब्रह्मा कुमारी मेंट दीज टू लाइंस। और दोनों पसंद नहीं आती, तो विनाश क्या होना है? पसंद
विनाश तो बुराई का होना है ना। बट जनरल जो यस, विदाउट अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जो पर्जिंग का प्रोसेस है, सफाई का प्रोसेस है, उसमें सफाई में क्या होगा, गंदगी को उठाओगे, फेंकोगे तो हलचल तो होगी। आप किसी टाइम स्प्रिंग क्लीनिंग करते हो घर में, है ना, तो कितनी मिट्टी आ जाती है। जब स्प्रिंग क्लीनिंग करते हो तो वो मिट्टी उड़ती है ना, नाक को चढ़ती है ना, हमें लगता है वो हो, ये तो क्या मुसीबत है। पर जब कर देते हैं सफाई तो वही स्थान कितना अच्छा लगता अच्छा, है ना। तो अब बाबा करेगा तो फिर बाबा कुछ ऑर्डिनरी थोड़ी करेगा, वो है ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी, वो तो है ही निराला ना। चलिए, और क्या क्वेश्चन क्या है आज? चलिए वो सत्यों का पूरा कर लें कि सत्यों के लिए क्या क्या बोला आज बाबा ने। अरे बहुत सारी बातें, सुंदर सुंदर बातें बताई बाबा ने। पक्षी भी आएंगे तो गंद नहीं करेंगे, और आसपास घूमेंगे, वो डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। क्योंकि वृत्ति कैसी है, हमने देखना क्या है, वृत्ति को। एटीट्यूड मारने का है ही नहीं। दीदी बड़ी कायदे से होंगे पर तंग नहीं करेंगे कि हाँ। अन्न को दे के भाग गई है। आई मीन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो कोई चिड़िया दिखती भी नहीं है आज की डेट पे, तो वहां पे छोटी छोटे पक्षी भी अपनी आवाज से, सुरीली आवाज से, हमें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, ओआरसी में जाते हैं तो जो मोर है हमारे साथ चलना शुरू करते हैं। आज दीदी ने बताया ना, वो सफेद सुधारियों को पहचानते हैं, उनके साथ जाते हैं, कलर वालों के पास नहीं जाते, क्योंकि उनको पता नहीं ना, वो कहीं मार दें, कुछ कर दें, उल्टा सीधा कर दें, है ना। सो फिर प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि बाप की आज्ञा क्या है, हम्म, किस मुख्य आज्ञा पर चलने वाले बच्चे दिल तक नशीन बनते हैं। क्या आज्ञा है? बाप पहले बाप की आज्ञा, बताओ क्या क्या नहीं करना है। खिटखिट नहीं करनी है, खिटपिट नहीं करनी है, चुप रहना है, अगर कोई गलती करता है, झूठ बोलता है तो उसको बार बार क्वेश्चन नहीं पूछना, क्योंकि एक झूठ वो फिर बार बार बोलेगा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा आज। और किसी को कड़वे बोल नहीं बोलने, किसी को तंग नहीं करना, दिल शांति में रहना है, शांति में रहना है ना। मीठा बोलना है। अच्छा, इसको अब हमको प्रैक्टिकल में समझते हैं। खिटखिट नहीं करनी, जहां जरूरत नहीं है वहां खिटखिट नहीं करनी। अब मेरे ऊपर किसी ने केस कर दिया कोर्ट में, तो मैं को खिटखिट करनी पड़ेगी कि नहीं? पर खिटखिट नहीं होगी, क्यों? क्योंकि हम सिर्फ अपनी सच्चाई सफाई से बात को पेश करेंगे। जब हम सच्चाई सफाई से बात को पेश करेंगे तो फिर वो खिटखिट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। और हमारे अंदर की वृत्ति क्या होगी कि साइलेंस। इसका भी भला हो। वृत्ति को ये रखना है बस, और कुछ नहीं करना है। और करना वही है जो लीगल एक्शन है, वो हम लेंगे। क्योंकि अब लोग कहते हैं शांति में बैठ जाओ, तो हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठना है। व्हाट इज नीडेड आई हैव टू डू। अब हमारे को स्पीड लिमिट दी है, जैसे कि 40 किलोमीटर या 60 किलोमीटर, राइट। अब आप उस स्पीड पर चल रहे हैं, आपको पीछे से कोई आता हुआ नजर आ रहा है जो कि जिसकी इंटेंशन सही नहीं है, आपको समझ आ गया है, आप गाड़ी को स्पीड अप करेंगे। वो कंटिन्यूसली हॉन्क करते रहते हैं, हॉन्क भी करते हैं। और we shouldn't get affected by that. ऑल्सो ये तो एक बार हमारे मेरे बच्चों के साथ हुआ था कि वो एम्स का रास्ता पूछते हुए पीछे का किसी ने दरवाजा खोलना शुरू किया, तो रेड लाइट पे ही हैड टू क्रॉस इट। ऑब्वियसली इंटेंशन वाजंट गुड, है ना। तो मतलब हमें उस चीज पे के लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए कि अभी करना क्या चाहिए, है ना। ये सारी बातें हमको ध्यान में रखनी है। तो इनको लिटरली लेकर फिर हम लकीर के फकीर नहीं, उसको समझें बाबा का क्या मीनिंग है। फिर दिल तक नशीन बनने के लिए क्या क्या बताया? शांति में रहना है,
किसी की बात अच्छी नहीं लगे तो चुप रहो। हाँ, अंदर कोई भूत ना रहे, भूत न ना रहे। रहे, हम्म, कड़वे कड़वे बोल बोल ना बोलने, बोलो, से कोई कड़वे मीठा बोल बोलना। और मीठा बोलो, मधुरता। तो मधुरता के लिए हमारा कौन सा स्लोगन है ब्रह्म कुमारी इसका? कम बोलो, मीठा बोलो, और धीरे धीरे बोलो। धीरे बोलो। वो भी है, क्योंकि जब भी आप नोटिस करना, जब भी आप जाओगे सेंटर पे, जो भी जाते हैं, तीखी आवाज में कोई नहीं बोल रहा होता। हम्म, इवन हंसने के लिए ना, जोर जोर से शोर मचाना, तो आज की डेट में हम नॉइज पोल्यूशन की बात क्यों करते हैं? क्योंकि जोर से ऊंचा बोलना शुरू कर दिया। फिर उसके लिए हम रीजन क्या देते हैं? मेरी तो यही आदत है, मैं तो हूं ही ऐसा। तो बाबा उसके लिए हमें वार्निंग दे रहे हैं। और मीठी आवाज, मीठा कब बोल पाते हैं? नेचुरल मीठा, जब खुश होते हैं। जब खुश होते हैं। मत और कोई कुछ कहेगा? ऐड करो। संतुष्ट होते हैं। संतुष्ट होते हैं। और कब होते हैं संतुष्ट और खुश? जब भरपूर होते हैं। भरपूर होते हैं और गुणों से संपन्न होते हैं। मेरी समझ एक्टिवेट होती है, मुझे सारा कुछ समझ आ रहा होता है, ये ऐसे क्यों हुआ, ये वैसे क्यों हुआ, किसी ने मेरे साथ बुरा व्यवहार क्यों किया। जब मैं पूरी समझ लेती हूँ, तो मैं आई एम कंफर्टेबल विद एवरीथिंग गोइंग ऑन। मेरे अपने आप अंदर को सब आत्मा समझ एक्सेप्टेंस। रही होती है। मैं जो अपने हलचल को बिल्कुल आत्मा समझ रही हूँ और उसके गुणों में फुल हूँ, तो ही मैं मधुर बोल सकती, नहीं तो नहीं बोल सकते। नहीं तो क्योंकि जब मैं कभी बोलेंगे, कभी नहीं। क्योंकि और जब मैं किसी से आत्मिक बोल, स्थिति में होंगी तो फिर मेरे को दूसरे में भी गुण ही नजर आएंगे ना, उसमें मतलब मधुर अपने आप ही आवाज होगी, क्योंकि उसमें अच्छा, सब कुछ आत्मिक मुझे स्थिति अच्छा का दिखाएगा। अर्थ क्या है? आत्मिक स्थिति के अर्थ पे आओ, क्या मतलब है? इस स्वमान में अपने गुणों में स्थित रहो। अपने गुणों में स्थित, अपने गुणों में स्थित होकर व्यवहार में आना। मेरे व्यवहार में वो गुण दिखाई दे, जिससे भी बात करें उसको फील हो कि ये कुछ अलग तरीके से बोलते हैं। मम्मा की वो स्टोरी पता है ना? बुलाया उनको कोर्ट में, उनको भेजा बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने भेजा। तो क्या बोला उसने, जज ने, कि गीता पे हाथ रख कर बोलो, मैं भगवान को हाजिर नाजिर देख रही हूँ। वो कहती, मैं हाजिर नाजिर नहीं देख रही हूँ, आई कैन नॉट टेक अ रॉन्ग शपथ। वो आ गए, उसको जेल में डालना, ये कर नहीं रहे हैं, ये सुन नहीं रहे हैं। अल्टीमेटली जज ने कमरे में बुलाया, उनको छोड़ा भी गया, और जज ने कमरे में बुलाया और पूछा कि क्या करते हो, कैसे हो, क्या हो। सारा कुछ मम्मा ने सुनाया। क्या था उनका? कायदे से चलते थे, आवाज में दम था, फर्मनेस थी, साथ में मिठास थी, गुणों में स्थित थे। जिन्होंने कोर्ट में बुलाया उनके लिए भावना मधुर ही रही, पर गलत बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, गलत बात को गलत सिद्ध करेंगे। कैसे? अपनी स्थिति से। चलिए, और क्या बोला आज पापा ने? क्या क्या करना है दिल तक नशीन? बाबा ने कहा कि ये हाँ, सतो बोलो बोलो। प्रधान शरीर तो सतयुग में ही मिलेगा। अभी तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन रही है, शरीर तो वही पुराना है। शरीर सतो प्रधान अभी हो नहीं सकता। बाबा किसके ऊपर काम कर रहे हैं? आत्मा, आत्मा पर। है ना? आत्मा पर। अभी हमारी जैसे गाड़ी चलनी बंद हो जाती है, तो हम क्या किस चीज पर काम करते हैं? उसके इंजन को खोलते हैं, है ना? एसी काम नहीं कर रहा, तो उसकी मशीन को खोलते हैं, उसके ऊपर काम होता है, तो गाड़ी चल जाती है। गाड़ी के ऊपर कलर फेड हो गया, स्क्रैच लग गए, डेंट पड़ गया, तो हम डेंट वाली गाड़ी में भी जा सकते हैं। पर इंजन ही खराब हो जाए तो, जैसे जब हम
ज्ञान सुनते हैं सबसे पहले तो क्या एग्जाम्पल क्या देते हैं, कार और ड्राइवर का, आई एम द ड्राइवर ऑफ दिस व्हीकल, है ना। तो आई एम द इंजन दैट, जैसे, और फिर हम निकालते हैं कार ड्राइवर की तरह और एग्जाम्पल तो हम देते हैं बैटरी, और एक टॉय होता है ना, उसके अंदर बैटरी है, जब तक बैटरी नहीं होगी, चार्ज नहीं होगी, तो वो टॉय चलेगा नहीं, है ना। तो वही, तो ठीक किसको करते हैं बाबा, आत्मा को। तो बाबा ने जो आज हमारे को बातें बताई, एक जो दिल तक निश्चय के लिए बाबा ने बोला आज्ञाकारी होकर चलना है। आज्ञाकारी में कौन सी बात, ये जो आई, खिटखिट नहीं करनी, मधुर बोल बोलना है, चुप रहना है, बद चलन नहीं, और गुणवान बच्चा बनना है बाबा का, है ना। ये सारी बातें। फिर बाबा ने माया जीत बनने को कहा। माया जीत के लिए क्या क्या बताया, क्या बोला, माया किसके साथ लड़ती है, ज्ञान योग हमारे हथियार हैं लड़ने के लिए। ज्ञान और योग हमारे हथियार, ड्रामा ढाल है, ड्रामा की ढाल। हाँ, पर बाबा ने क्या बताया, किसके पास आती है माया, कमजोर के पास। कमजोर के पास आती है, महारथी के पास भी आती है, जो महारथी बनकर लड़ती है। मतलब जब कमजोर के पास आती है वो तो जल्दी हार जाता है, पर जो महारथी बन गया है उसने, अब बाबा ने जो सारी बातें बताई हैं उसने 80% अडॉप्ट कर ली है, तो फिर वो भी वैसे हायर लेवल का रूप धारण करके आएगी ना। क्या होता है हायर लेवल का रूप माया का, क्या होता है दीदी? जी, कि मुझे सब आता है, तो इसलिए बाबा ने क्या बोला, रुस्तम के साथ रुस्तम होकर लड़ती है। और बाबा ने और क्या बोला, सदा याद में रहने के लिए क्या बोला, सदा याद में रहने के लिए कहा कि मुरली कभी मिस नहीं करते। और याद से क्या होता है, बाबा रिमाइंड कराते हैं रोज, याद से क्या होता है, याद करते करते हम सतो प्रधान बन जाती है। हाँ जी, कट उतर जाती है, हमारी आत्मा सतो प्रधान बनती है, आत्मा सतो प्रधान बनती है, शरीर नहीं। शरीर हमारा सतयुग में ही सतो प्रधान बनेगा। और बाबा ने क्या बोला, सदा सोल कॉन्शियस होकर रहना है, अर्थात आत्मा समझ बाप को याद करना है। और फिर संबंधों की बात, बाबा ने क्या याद दिलाया, दो पिता हैं, एक लौकिक और एक अलौकिक, ठीक है ना। एक शिव बाबा पिता है, एक मेरे शरीर का पिता है। तो बाबा बाप के संबंध से बाबा क्या करते हैं, वर्षा देते हैं। और टीचर के संबंध से क्या करते हैं, पढ़ाते हैं हमको, पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, आदि मध्य अंत का ज्ञान पढ़ाते हैं, आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, हमें अपनी पहचान देते हैं, और हमारी और अपनी खुद की पहचान देते हैं, हमारे को सतो प्रधान कैसे बनना है, कैसे सतयुग में जा सकते हैं, वो बताते हैं। और सतगुरु क्या करता है, सदगति दाता, सदगति करता है, कैसे, अपने साथ लेकर जाता है, वायदा करता है कि तुम पवित्र बनो तो मैं तुमको साथ लेकर जाऊंगा, मुक्ति और जीवन मुक्ति। अगर हम ये बातों को याद रखते हैं तो हम सतो प्रधान बनते हैं। तो जो जो ये बातें हैं मेरी स्मृति में ये चलती रहें कि ये मैं बन रही हूं, मुझे ये करना है। और स्वदर्शन चक्र के लिए क्या बोला, क्या बताया बाबा ने, सुदर्शन चक्र, अगर सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं तभी राजा बनते हैं। उस दिन आपने मनन चिंतन भी लिखा है
चक्रवर्ती विष्णु के लिए, अच्छा ये बताओ विष्णु के लिए क्या कहा? कि सुदर्शन चक्र किसका है? विष्णु का। हमारा। कृष्ण का। पर विष्णु का नहीं है बाबा बोलते हैं। विष्णु का क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो कोई सुदर्शन चक्र चलाता है, वो सारे उसके अलंकार हैं। अलंकार है ना। तो सुदर्शन चक्र हमारा है, हम घुमाते हैं तो विष्णु के पद को प्राप्त करते हैं। तुम्हारे भी अलंकार हैं बाबा कहते हैं, जैसे विष्णु के हैं। हमारा अलंकार क्यों नहीं बनता? ब्राह्मणों को अलंकार क्यों नहीं देते? क्योंकि हम तो प्रोसेस में है ना दीदी, अभी पूर्ण हम प्रोसेस में है, हम अभी बने नहीं है। बने नहीं, तो इसलिए देवताओं को दिया, क्योंकि वो तो बन चुके। और सुदर्शन चक्र में हम करते क्या है? स्व का दर्शन। और आप स्व का दर्शन कैसे? प्रेजेंट में और सारे युगों में करते हैं। तो जब हम ये करते हैं तो हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं। ये करने से चक्रवर्ती राजा कैसे बनते हैं? मतलब ऊंचे से ऊंचा बनते हैं। कैसे? पहले हम अपने राजा बनते हैं, तो सबके दिलों पर राज करते हैं। स्व का पहले स्व पर राज करते हैं, सारी कर्म इंद्रियों को वश में कर लेते हैं। कंट्रोलिंग पावर एंड रूलिंग पावर। ठीक है ना। तो आदि मध्य अंत का जो ज्ञान है वो स्मृति में, कि क्या थे, अब क्या है और फिर क्या बनने वाले। दीदी रचना और रचना का ज्ञान बाबा बताते हैं, तो उसी से हमको सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं। राइट। फिर कलंगी धर के लिए बताया बाबा ने, कलंक लगेंगे, उससे तुमको डरना नहीं और किसी से नाराज नहीं होना। फिर ब्रह्मा बाबा को भी बहुत कलंक लगे थे। फिर सर्विसेबल बनने के लिए बाबा ने क्या क्या बताया, क्या सेवा करनी है, क्या सुनाना है सबको। हम बाप को जान गए, ज्ञान को समझ गए, जितनी भी लेवल पे समझा हमने औरों को समझाने। कौन सी बातें बताई? बैज की बात करी बाबा ने, बैज की बात की। कि बैज पर आप सेवा कर सकते हो। और बैज कब मिलेगा? जब हम उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। जब आप सेंटर पे जाना शुरू करेंगे तो मिलेगा। बैज इज ऑल्सो अ प्रोटेक्टिव शील्ड, ढाल है। फिर विष्णु बाबा ने ये भी कहा माया सर्वव्यापी है और तुम तो भगवान को ही सर्वव्यापी बना देते हो। तो ये भी बताना है सर्वव्यापी का अर्थ क्या है। और फिर बाबा ने एक और बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी और डिफरेंट लगी, डिफरेंट एक्सप्लेनेशन। तुम बाकी सबको देवता बोलते हो, सिर्फ कृष्ण को भगवान बोलते हो, क्यों? है ना ये बात। हम उसको क्या कहते हैं, और कितने देवता हैं, देवियां हैं, उनको भगवान नहीं बोलते, देवी माँ बोलते थे। गणेश को भी क्लोजेस्ट टू गॉड। Yes. He is closest to God. He is almost God. He becomes almost God. नंबर 1 God तो कोई भी नहीं, नंबर 1 है, नंबर 1 देवता। और इसीलिए कृष्ण को भगवान से कंफ्यूज किया और ये बोला कि कृष्ण ने गीता सुनाई है ना। इस नंबर 1 देवता भी कृष्ण ही कहलाएगा ना, जो नंबर 1 है। यस कोर्स। फिर और किसको सुनाना है ज्ञान? क्या उस पे क्या पॉइंट बताया बाबा ने? युक्ति से सुनाना है। युक्ति से। और किसको सुनाना है? वो हम कहते हैं ना सुनते नहीं,
तो आपने तदबीर करी, मतलब आपने उन पर एफर्ट करी, वो नहीं समझते तो मतलब उनकी तकदीर में नहीं है, नहीं है। पर हमें बार बार भी वो नहीं रिपीट करनी वो चीज की सुनो, या उनके आगे फिर दोबारा से बोलो, एक बार दो बार हो गया तो अगेन रेपिटिव नहीं होना चाहिए, यू कीप ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग। तो फिर बाबा ने क्या बोला, छोड़ देना चाहिए, छोड़ दो, हाँ छोड़ दो, क्योंकि राजधानी स्थापन होती है, उसमें सब चाहिए। मुझे ये देखना है राजधानी में मेरा पद कौन सा है, मेरे को हाईएस्ट पद के ऊपर जाना है ना? और सत्युग में एक बात और जो हमने अभी तक नहीं ली, वहां पे शरीर कैसे छोड़ेंगे? खुशी से, खुशी से, बैठे बैठे शरीर को त्याग देंगे। एग्जाम्पल किसका दिया? स्नेक का, स्नेक का। केचली कैसे बदलता केचली है वो कैसे अपना, बदलता है? जानवरों में जो अकल है मनुष्यों में नहीं, है ना? मतलब वो जो भी कर रहे हैं वो समझ से कर रहे हैं, उनको सब पता है, और वो उस जो भी कुछ हो रहा है उनके साथ वो उसकी एक्सेप्टेंस में है ना? तो जब हम हैप्पीली शरीर छोड़ते हैं तो हम, जब नहीं तो कोई शरीर छोड़ता है ना तो बहुत नेगेटिव एनर्जी फैलती है, पर कोई हैप्पीली शरीर छोड़ता है तो एनर्जी नेगेटिव नहीं फैलती है। नेगेटिव एनर्जी इज ऑल हियर। फिर भ्रमरी का मिसाल, भ्रमरी का क्या मिसाल है बताओ? भ्रमरी जब कीड़ों के ऊपर वो करती है तो उनके पंख खुल जाते हैं और वो उड़ जाते हैं, जिनके नहीं होने होते वो वही बने रहते है ना? तो मतलब अगर ट्रांसफर होना है तो हमें दूसरों को भी ट्रांसफर होने में मददगार बनना पड़ेगा, है ना? तो जो ये आज बाबा ने सारी बातें जो है, आज्ञाकारी बनना है, तभी हम उसके दिल के तख्त पर बैठेंगे। दिल के तख्त पर बैठने के लिए क्या क्या करना है? कलंगीधर बनना है ना? और माया जीत बनना है, सुदर्शन चक्रधारी बनना है, विष्णु के चारों अलंकार याद है ना सबको कि रिवाइज करें? याद है सबको? कोई बताता नहीं है। कमल का फूल दीदी, पवित्रता जो विष्णु और फिर शंख, गदा, गदा नीचे की गदा जो नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है। एक एक करके बोलेंगे, चलो रीना मैम आप एक कमल, अलंकार बताओ पहले, कमल और का क्लियरली फूल, बताओ, सारा कुछ बताओ उसका। कमल का फूल जो पवित्रता की निशानी है, तो वो इसलिए कमल का विष्णु फूल को, पवित्रता की निशानी क्यों है? क्योंकि वो न्यारा और प्यारा, न्यारा और प्यारा है, न्यारा पवित्र रहता है, कीचड़ में रहते कीचड़ हुए, में रहकर भी ऊपर रहता है, कीचड़ से ऊपर रहता है, और इतना सुंदर फूल खिलता है, सबको खुशी देता है और सबको देने वाला बनता है कीचड़ में रहते हुए। हाँ जी और नीरू उसके मैम, आप ऊपर नेक्स्ट पॉइंट बोलो। ओस की बूंद भी उसके ऊपर कितनी न्यारी लगती है, जो सुंदर कमल के फूल पर जी। है, सुंदर लगती है। नीरू गदा, आप नेक्स्ट विष्णु पॉइंट। की गदा जो नीचे की तरफ पॉइंटेड है, टू शो दैट देयर इज नो वॉर, देयर इज पीस। हाँ, नीचे की तरफ पॉइंटेड है, मतलब वॉर के बाद पीस हुई है जी। वॉर कर चुके, युद्ध हो चुका, विजयी बन गए। और किसके वॉर किससे थी? विकारों पे, विकारों से। दुश्मन विकारों कौन से। है जी? और नेक्स्ट कौन कौन बताएगा नेक्स्ट वाला? अब कोई और बताए। शंख, शंख जो है ज्ञान की ध्वनि, ज्ञान का शंख। चलो, और शंख को क्यों लिया? क्योंकि वो सबको मधुर लगता है, अच्छा लगता है उसकी ध्वनि, उसकी साउंड अच्छी है, और शंख की आवाज को कहते हैं वो हीलिंग साउंड है, सबको हील करता है। तो ज्ञान भी जो हम सुनाते हैं वो सबको हीलिंग देता है। हमें मिली है ना बाबा से हीलिंग, तो यहाँ पे जुड़ गए, फिर रोज सुनते हैं बाबा की मुरली, और हीलिंग होती है, बुद्धि में क्लैरिटी आती है, समझ आ जाती है। हाँ जी, अब कौन सा अलंकार रहता है? सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र, हाँ जी वो बताओ। दोनों म्यूट हो गए, एक तो बोलो। उससे विकारों का गला काटते हैं।
जी, विकारों का गला काटते हैं। कैसे हम्म, कैसे कट जाता है, थोड़ा और एक्सप्लेन कर दो ना। बाबा की याद में और अपने को ट्रांसफॉर्म करते हैं जब। हाँ, तो जब सुदर्शन चक्र, नीलम बहन, यू वांट टू ऐड समथिंग? नहीं, एक्चुअली मैं वो शंख के लिए कह रही थी। शंख की ध्वनि हीलिंग तो है, और बहुत दूर तक, बहुत देर तक चल, बहुत दूर तक और बहुत देर तक रहती, देर तक चल, मतलब इम्पैक्ट करती है आत्मा। जी। जी, तो सुदर्शन चक्र के लिए एक तो स्व का दर्शन, अपनी कमी कमजोरी को पहचानना, अपने गुणों को पहचानना, अपने जीवन को देखना, अपनी चेकिंग करना। दूसरा, पांचों स्वरूप हम अपने आप को देखते हैं, सारे युगों में अपने आप को देखते हैं। तो गला कैसे कटता है, रियलाइजेशन होती है मैं तो ये हूं। जो जो समान मिलता है कि मैं कौन सी आत्मा हूं, उससे हम विकारों का गला काट देते हैं। तो ये है विष्णु का एक्सप्लेनेशन, जो हमारे को सर्विस के लिए यूज करना। ठीक है, वरदान क्या है? पवित्रता को आदि अनादि विशेष गुण के रूप में सहज अपनाने वाले पूज्य आत्मा भाव। पूज्य आत्मा भाव। रेणु, आप म्यूट हो गए। या पवित्रता को आदि अनादि विशेष गुण के रूप में सहज अपनाने वाले पूज्य आत्मा भाव। आदि मतलब, आदि मतलब बिगिनिंग में। जब हम सतयुग में हैं तो हम पवित्र हैं। अनादि, वो मेरा मूल संस्कार है, फाउंडेशन ऑफ ऑल द संस्कार दैट एवरी सोल हैज, वो फाउंडेशन है। तो जब पवित्र आत्मा है और उसको इजीली अपनाते हैं, उसको अपनाने के लिए युद्ध नहीं करनी पड़ती। कैसे युद्ध होती है पवित्रता को अपनाने के लिए? वन इज सेलिबेसी, बाकी मन की पवित्रता। कैसे युद्ध होती है इस चीज के चेंज करने के लिए, अपने जो अंदर एक विकार जो है वो चलती है, अटैक करते हैं। थॉट्स की थॉट्स, बिल्कुल। कौन से थॉट्स? व्यर्थ नेगेटिव थॉट्स से हटना है। नेगेटिव थॉट्स, व्यर्थ थॉट्स है, उससे हमको फ्री होना है। तो बाबा ने जो बोला ना, विधि पूर्वक जब हम पवित्रता को अपनाते हैं, विधि पूर्वक मतलब मन की, वचन की और कर्म की। मन में मेरे सदा शुभ, शुद्ध, कल्याणकारी भावना सबके लिए। जब मेरे मन में ये है तो मेरे बोल कैसे होंगे, जो आज बाबा ने पॉइंट आउट किया कि मधुर बोल होंगे। बोल मधुर, सबको सुख देने वाले। जैसे आपने शंख की बात करी, अगर मैं मधुरता से बात करती हूं तो इट इज लाइक शंख की ध्वनि। अगर आपने मधुरता से किसी से बात की तो उसका नेट रिजल्ट क्या होता है? उसका इम्पैक्ट उस आत्मा पर बहुत देर तक पड़ता है और वो आपके पास वापस आना चाहता है ना। और कर्म की पवित्रता मतलब मेरे से ऐसा कोई कर्म ना हो जो किसी को दुख ना दे फिजिकल रूप से, और किसी को दुख ना दे इंटरनल रूप से। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लो। आप अगर रेड लाइट पे खड़े हैं, ट्रैफिक जैम है, आप ट्रैफिक के का बॉदर किए बिना किसी कार को कट करके चले गए, जोर जोर से हॉर्न बजा दिया, दूसरे को परेशान कर दिया, ये कर्म दुख देने वाला है। मोटे वाले हम नहीं करते, पर ये हमें चेक करना है, हम ये कर लेते हैं। अब हम किसी को, जैसे कार में चल रहे हैं, किसी को देख रहे हैं कोई अच्छी तरह गाड़ी नहीं चला रहा, ऐसे कर रहे, ये कैसा है, ये कैसा है, इसका तो एक्सीडेंट हुआ कि हुआ, ये क्या है ना। तो ये है व्यर्थ, जिससे हमको फ्री होना है। हम ये बात भी करते हैं, बोलते भी हैं, और कर्म में भी कई बार तैश में गाड़ी चला के दूसरे को परेशान कर देते हैं। तो ये सारी बातें, ये है प्योरिटी। पर जिसके अंदर कल्याण की भावना होगी वो ऐसा नहीं करेगा, फिर वो पॉसिबल ही नहीं।
ना। तो जिसको बाबा ने बोला, जो ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं के संपर्क में आते, पवित्र वृत्ति मतलब प्योर एटीट्यूड, पवित्र दृष्टि, मैं क्या देख रही हूं, मैं उसको आत्मा देख रही हूं, ऐसे नहीं वो आत्मा, वो आत्मा गुण स्वरूप आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, वाइब्रेशन से यथार्थ संबंध संपर्क निभाते हैं। स्वप्न में भी जिनकी पवित्रता खंडित नहीं होती, वही विधि पूर्वक पूजे। सपने में भी अगर अपवित्र थॉट्स आते हैं, मतलब कहीं पर यहां पर कुछ समाया हुआ है जो कि प्योर नहीं है, तो हमको तो संपूर्ण बनना है, वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। तो आज दीदी ने बताया कि पूज्य और पुजारी, उसका कौन से पिक्चर में, उन्होंने सीढ़ी के चित्र में बताया, द्वापर में बताया, पर कौन सी पिक्चर है उसकी वो उन्होंने अनाउंस नहीं किया, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कौन सी पिक्चर है। मैं रखूं आपके सामने, किसी को आ रहा है तो बोल सकते हैं। चक्र की, सृष्टि चक्र की। नो, नहीं, सीढ़ी के चित्र में है, द्वापर में दिखाया है। सीढ़ी के चित्र में द्वापर में क्या दिखाया है कि वो हमने खुद ही खड़े अपनी मूर्ति के आगे पूजा कर रहे हैं। कौन पूजा कर रहे हैं? जो पूज्य थे वही अपनी मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, जो पूजनीय थे वही पुजारी बन के पूजा कर रहे हैं। तो पिक्चर में जैसे दिखाया, आप देखो, अपवित्र सिंगल ताजधारी राजा, मेरा कर्सर को अगर आप देखेंगे, सिंगल ताजधारी राजा डबल ताजधारी की पूजा कर रहे हैं, और उनका दूसरा ताज किसका है? रतन जड़ित ताज तो इनका भी है, इनका ताज कौन सा है? प्योरिटी का। ठीक है, रिवीजन हो जाता है। तो मतलब सीढ़ी की चित्र ठीक थी जो रूहानी बहन ने बोली। हाँ, वो तो करेक्ट बोल रही थी, करेक्ट बोल रही थी। पर दीदी ने उनको वो नहीं किया ना, दीदी ने बोला निश्चय से नहीं बोल रहे हो, आराम आराम हाँ, से बोल रहे हो। निश्चय से नहीं बोल रही होगी, मैं करके बोल रही होगी। ये क्या है, ये यंग लड़कियां कुमारियां आई हैं ट्रेनिंग के लिए, तो वो ट्रेनिंग दीदी ट्रेनिंग कराती है ना, तो इसलिए उनका टेस्ट लेती रहती हैं। आजकल वो उन्हीं से पूछती हैं, उन कुमारियों से सारा कुछ। इसका मतलब दीदी जो एक ताज दिखाया वो रतन जड़ित है, लेकिन पवित्रता द्वापर ऑनवर्ड्स धीरे धीरे डिप्लीट होनी शुरू हो गई। धीरे धीरे नहीं, वो खत्म है। अच्छा, नो पवित्रता, बिल्कुल खत्म। ओके, वो जो है वो सारा एटीट्यूड बदल गया ना, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए, तो प्योरिटी के ताज वालों की वो पूजा करते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है, पूजा पवित्रता की ही होती है। कन्याओं को, छोटी छोटी कन्याओं को की पूजा करते हैं ना अष्टमी में, क्योंकि प्योर है, बात ही सारी वो है। क्योंकि जब प्योरिटी में जो आत्मा होती है, उसके अंदर विकार के संकल्प ज्यादा उत्पन्न नहीं होते। वो अब हम आज की दुनिया में बहुत कुछ देख लेते हैं, कर लेते हैं, वो एक और बात है, क्योंकि इंटरनेट ने तो सबको अवेयर भी कर दिया, अच्छे से भी और बुरे से भी। अच्छा, अब स्लोगन क्या है? स्लोगन मैं बोलूं जी। व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बनकर सेवा करो, तो विश्व कल्याण का कार्य तीव्र गति से संपन्न हो। व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर हम इस फिजिकल शरीर में रह रहे हैं, तो अव्यक्त फरिश्ता है, कैसे बन सकते हैं? शरीर बनकर अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति से। बिल्कुल, मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति कृति मेरी कैसी हो, जो इसमें पूरी मुरली में टॉपिक चल रहा है, पवित्रता। जितने पवित्र होंगे उतना फरिश्ता स्वरूप। कि लोगों, बाबा कहते हैं, तुम्हारे से लोगों को लाइट नजर आएगी, मारने आएंगे, उनको तुम दिखाई नहीं दोगे, बट प्रोवाइडेड आप वो पवित्र हो, तो विश्व कल्याण का कार्य तीव्र गति से संपन्न हो।
क्योंकि जब हम फरिश्ता बनते हैं मतलब मेरे अंदर एक भी नेगेटिव भावना बची ही नहीं, तो ऐसी आत्मा कैसी होगी, कितनी पावरफुल होगी। कोई थोड़ा सा भी कुछ अच्छा प्योरिटी में रह लेता है ना, हल्का सा भी, उसकी तरफ सबकी अटेंशन जाती है। और अगर हम सोचे हम पूरी तरह पवित्र हो गए तो कैसे, सबको कैसे फील होगा, हम सबके लिए क्या करेंगे, कल्याण कर रहे हैं ना, तो सत्यों का आना समीप ला रहे हैं, समय को समीप ला रहे हैं। ठीक है, तो आज की मुरली क्या रही? दीदी, ब्राह्मण परिवार जो है वो पवित्रता का प्रोसेस तो अभी संगम युग में ही हम कर रहे हैं, तो ऐसा भी है कि वो पवित्रता जो है वो यहीं से ही शुरू हो रही है, संगम युग से। ऑफ कोर्स आत्मा जो है वो तो यहीं बन रही हो रहा है, है, सारा कुछ यहीं हो रहा है, वहां कुछ नहीं होगा। जी जी, वो तो प्रारब्ध है। वहां तो बन क्या होगा, बन अब रहे हैं जी। अभी तो प्रोसेसिंग है। ठीक है, चलिए योग करें। आज का पॉइंट क्या है? मनन चिंतन। हाँ, मनन चिंतन का पॉइंट बताओ। कलंगी धर लो। ठीक है। क्यों? क्योंकि कलंगी धर से क्लैरिटी आएगी। रूपाली, आप उसमें हो प्रोग्रेस वाले ग्रुप में? नहीं, आई एम नॉट देयर। ओके, कैन आई पुट यू देयर? ये सब अपना मनन चिंतन लिखते हैं, यू मस्ट रीड इट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड ऑल्सो योर अंडरस्टैंडिंग गेट्स डीपर। ठीक है, ठीक है। कलंकी धर किसको कहेंगे? कलंकी धर किसको कहेंगे? बताओ। अगर मनन चिंतन करना है थोड़ा उसको ले लेते हैं ना। हम कलंकी धर दुनिया में किसके लिए ये टाइटल यूज करते हैं? कृष्ण के लिए यूज करते हैं। कृष्ण के लिए यूज करते हैं, है ना। तो कलंकीधर बनना अर्थात कृष्ण के समान बनना। ऑल्सो कृष्ण को ये एक वो मिला था ना कि वो किसी दूसरे पर कलंक या रिस्पॉन्ड तब कर सकते हैं जब दूसरा उनको 100 कलंक दे चुका हो। सो ही वही, आई डोंट रिमेम्बर, आई थिंक दशरथ के दरबार में ही था, वो बोलते रहते हैं। सो ही से बोलने दो, एंड देन बाद में ही से अब 100 पूरे हो गए, अब मैं रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ। सो दैट मीन्स यू शुड हैव दैट मच पेशेंस कि जो कुछ बोलता रहे तुम्हारी स्थिति। और उनका रिस्पॉन्स क्या था? अच्छा, कहानी में when he used his Swadarshan is chakra. He uses that Swadarshan. is when he uses the chakra. Okay, तो कहने का मतलब That was Krishna ji, right? That was Krishna ji. कृष्ण जी, राइट। हाँ, तो कहने का अर्थ क्या है? सुदर्शन चक्र घुमाया मतलब सारे अंदर के, मेरे अंदर के विकारों का तो मैंने नाश किया ही, दूसरे के अंदर के विकारों को भी अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से खत्म किया। कोई अहिंसक शस्त्र नहीं है, ये अहिंसक शस्त्र है। हम क्या कहते हैं? अस्त्र और शस्त्र। शस्त्र है फिजिकल, अस्त्र है सूक्ष्म। तो सूक्ष्म अस्त्रों को यूज करते हैं तो दूसरों के अंदर की भी नेगेटिव एनर्जी को विनाश करते हैं। आप उसको ऐसे ले सकते हो। तो कलंकीधर बनना अर्थात कृष्ण के समान बनना, नंबर 1 के समान बनना, नंबर 1 बनना। अब इसका मनन चिंतन आप कर सकेंगे। ठीक है, चलो दीदी, इसका मतलब ये भी होगा ना, अचल अडोल बनना, जितना भी तुम पर कलंक लगे पर तुमने हिलना नहीं है, इस जगह पे हिलना नहीं। बिल्कुल राइट। और इसका और अपना करते रहना चिंतन और लिखना। फिर चलिए सब काम। ट्रैफिक कंट्रोल, सॉरी, हाँ ट्रैफिक कंट्रोल। ओके, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। चेकिंग करेंगे कहां तक मेरी पवित्रता बनी हुई, फिजिकल रूप से और अलौकिक रूप से, सूक्ष्म रूप से, दोनों रूप से। फिजिकल रूप से
मेरी अटेंशन कहाँ जाती है, मैं क्या करती हूँ, कोई ऐसा एक्शन तो नहीं ले लेती जिससे किसी को दुख पहुंच रहा हो। अपनी चेकिंग डीपली करें। हमें पता चल गया मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये चेकिंग करते हैं तो योग लगता है। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठे। शरीर बिल्कुल स्थिर और मन बुद्धि एकाग्र कर ले। बाहर की बातों से स्वयं को समेट ले। नथिंग इंपॉर्टेंट राइट नाउ, केवल अभी मैं ज्योति बिंदु। इस शरीर में जगमगा रहे संपूर्ण पवित्र आत्मा, पवित्र सुपूज्य आत्मा, अपने आप को देखें, मैं कैसी हूं। मेरी मनसा कैसी है। मनसा में ऐसे कौन से संकल्प आते हैं जो मेरी प्योरिटी को भंग कर देते हैं। मेरे बोल कब रोब वाले, किसी को नीचे गिराने वाले या खुद को भी नीचे गिराने वाले, और कौन से मेरे ऐसे कर्म हैं जिनको करके मैं रिग्रेट करती हूँ। डीप चेकिंग करें फॉर 2 मिनट्स। इवन मेरे को अगर एक ही एप्पल खाना था, मैं दूसरा खाने जाती हूँ, नहीं ठीक है मेरे लिए। ये लालच भी अपवित्रता है। ऐसे अपनी चेकिंग करें। और अगर पेपर पेन है हाथ में, लिखना हो तो लिख भी सकते हैं। अब जो लिख लिया स्मृति में रखें। आज इन सब कमियों को मेरे लिए पूरा करने का दिन है। देख रही हूं खुद को पवित्र आत्मा, और सामने
अपने संपूर्ण प्योर स्वरूप को देख रही हूं, संपूर्ण पवित्र। इसमें मैं आत्मा प्रवेश करती हूँ और उड़ चलती हूँ सूक्ष्म लोक, बाप दादा के सामने बैठ जाए और अपनी पवित्रता के लेवल का हाल बाबा को सुनाए। हम कहाँ फेल होते हैं, कर नहीं पाते हैं। बाबा मेरी सारी बातें सुन रहे हैं। बाबा ने एक हवन कुंड रचा। बाबा ने कहा इस हवन कुंड में इन सारी बातों को डालते जाओ, कोई और बात ध्यान में आती है वो भी डाल। और अब बाबा ने मुझे हवन कुंड में खड़ा कर दिया। उसमें मैं जैसे ही प्रवेश करती हूँ, फील करती हूँ जैसे ये अग्नि मुझे शीतल कर रही है, मेरे अंदर की एक एक कमी जल के भस्म हो रही है। बाबा मुझे देख रहे हैं, मेरे साथ हैं, मुझे संपूर्ण पवित्र बनता हुआ देख रहे हैं। मेरा मन बुद्धि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बनता जा रहा है। जितना जितना मैं पवित्र हो रही हूँ, उतना उतना अग्नि शांत हो रही है। धीरे धीरे अग्नि पूरी तरह से शांत हो गई। मैं पवित्र स्वरूप का फरिश्ता बिल्कुल हल्का लाइट बन चुका। किसी भी बात का बोझ नहीं बचा। एक ही स्मृति में ज्योति बिंदु सितारा, संपूर्ण पवित्र, पवित्रता के सागर का बच्चा हूं। तो अब चले सभी हाथ में हाथ दे दें। हम सब फरिश्ते ग्लोब को घेर लेंगे और ग्लोब पर जितनी भी आत्माएं, विश्व की सभी आत्माएं, उनके दुख परेशानियों को दूर करने के लिए हम निकले। घेर लें ग्लोब को और अपनी दृष्टि से, वृत्ति से पूरे ग्लोब को साकाश दें।
आप पिक्चर को देख सकते हैं, माइट हेल्प यू टू। बाबा की किरणें निरंतर हम पर पड़ रही हैं। बाबा के साथ, बाबा की प्योर एनर्जी के साथ हम पूरे ग्लोब की हर आत्मा को हील करेंगे। चलिए।
इस स्थान पर वापस आ जाए। यही दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशंस, मनसा, यही मेरा एटीट्यूड आज सारा दिन हर ट्रैफिक कंट्रोल पर बना रहे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम बोलिए। शांति।